प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आठ निर्जला एकादशी महात्म। आठ निर्जला एकादशी महात्म। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह भ्राता, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, भक्तिपूर्वक मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक, बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है, और मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष से संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान अचानक जमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी
एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण से दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन याग होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं, उसे चंडाल समझना चाहिए। वे अंत नरक में जाता है। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भोजन करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, वाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।